सर जो अभी कोड सी एयरक्राफ्ट जो 2800 मीटर का रनवे भी है, तो काफी बड़ी फ्लाइट्स भी वहां पे चल सकते हैं। अभी फिलहाल तो कनेक्शंस दिल्ली, हैदराबाद, बैंगलोर, मुंबई, चेन्नई के लिए है। अभी कैपेसिटी भी अभी और फ्लाइट्स चलाने की, तो अगर कोई डिमांड स्पेसिफिकली रहता है कि इस रूट्स को कनेक्ट करना है तो हमारी रूट्स भी चलाएं। राजीव प्रताप रूडी, संक्षिप्त में पूछना। एकदम सरकार ने बड़े नीतियों के तहत 2008 के पश्चात से लेकर आज तक 21 ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स लागू किया है। हम उस राज्य से आते हैं जहां की आबादी 14 करोड़ है, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का प्रस्ताव दिया था, और वर्तमान में जो 2 हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं, बिहटा और पटना, जिसमें कोई ग्रीनफील्ड का और ये और क्रिटिकल है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि बिहार के 14 करोड़ जनता को क्या आप अपनी नीति के तहत एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जिसका प्रस्ताव आपके यहाँ लंबित है उस पर विचार करके देना चाहेंगे, क्योंकि बिहार के लोगों को पूरे भारतवर्ष में जाकर के जहाज पकड़ना पड़ता है, और हम देश के 1/10वां हिस्सा है जिसको 75 वर्षों में एक भी अंतर्राष्ट्रीय। सर बिहार हमारे लिए, हमारे सरकार के लिए बहुत ही मुख्य जगह है सर। वहाँ पे बीटा करके सब कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं। तो बीटा में भी एक नया टर्मिनल बिल्डिंग का भी हमने शिलान्यास भी किया है सर, अच्छा से किया है। पर जो माननीय सांसद जी बता रहे हैं कि वहां पे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की भी जरूरत है, और हमारी भी यही राय है सर, जितने ज्यादा एयरपोर्ट बनेंगे उतना अच्छा है कनेक्टिविटी के लिए। तो अभी जिस तरह से पटना का एयरपोर्ट है, बीटा का एयरपोर्ट है, ये अभी इंडियन एयरफोर्स के पास है, उसको डेवलप हम कर ही रहे हैं। तरह से एयर ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, पैसेंजर का नेटवर्क भी बढ़ता जा रहा है, तो बिहार जैसे शहर में जरूर ये दोनों सैचुरेट हो जाएंगे, तो एक ग्रीनफील्ड की भी आवश्यकता रहेगी। तो जैसे राज्य सरकार उसके लिए लैंड इकट्ठा करके हमें एक ग्रीनफील्ड बनाने के लिए एक साइट क्लियरेंस का भी कुछ ऐसा प्रपोजल करती है, तो जरूर उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। एक अच्छा है कि बहुत सारे माननीय सदस्य इस विषय पर प्रश्न पूछना चाहते हैं। एयरपोर्ट लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षा बड़ी है, एक अच्छे संकेत हैं। क्वेश्चन नंबर 145 श्री सोगत राय जी। सर, क्वेश्चन नंबर 145। माननीय मंत्री, आंसर हैज बीन प्लेस्ड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। माननीय सदस्य, I thank the young and energetic minister for his giving an honest answer, saying that built at a cost of 5,260 crores has been handed over to private parties. I would like to know from the Honorable Minister if the name of such private party is Adani, and if so, whether they are being given any further airports to bolster their kitty. Whether the name of the 6 concessionaires is Adani, and whether they are being given any further airport for their benefit. Sir, the answer to the question that he asked is yes, and what he has mentioned that 5,260 crores which has gone into the investment into those infrastructure of the airports which has been leased out, that has been already given back to the Airport Authority of India also, sir. माननीय सदस्य, Sir, देश में सब पारदर्शी तरीके से होता है। I asked a simple question, not a complicated question, is as to who these 6 airports were given to. The minister is very intelligent. He has started the question. Okay, now my question comes now. Actually, you may know that the Niti Aayog, the Department of Economic Affairs, they had recommended
not more than 2 airports to the same entity should be given. Now with this 6 airports, the total number of airports in the Adani kitty becomes 8, including the Mumbai airport, who is the obtained at Ganapur. माननीय मंत्री जी, Now, sir, my question, क्वेश्चन हो गया आपका। let me formulate the question. I want to know, and I may say that workers in all these airports, the privatization. माननीय मंत्री जी, Sir, earlier, Kolkata I'll and answer, Chennai. sir. Since I can't compete with the honorable senior member of the house, he has asked a very simple question. I have answered it very, very simply only, sir. And when it comes to the question that he is answering right now, I'm answering the question only. Why? आप उनका जवाब You दे already दीजिए। done it. I've answered it. You already done it. I've answered the question also. Sir, when he talks about Department of Expenditure, Economic Affairs, mentioning not arise also. It does not arise also. Niti Aayog also. I am just mentioning the point why it does not arise in this case, because when the leasing out of these airports happened, sir, a thorough process was followed and empowered group of Dada सुन लीजिए, उसके बाद you can ask if you want. Sir, when this whole leasing of these 6 airports was done, empowered group of secretaries. Setting this he was the CEO of Niti Aayog, and the Department of Economic Affairs secretary was part of that. When all these peoples were part of the egos only, where does the point come that they were opposing this thing? So there was no reason or that. A thorough, competitive, transparent bidding process was done for leasing out of this airport. So whatever the member is saying is wild allegations, sir. There is no fact in all of that. अनुराग ठाकुर जी, माननीय अध्यक्ष जी, पूछ रहे हैं क्योंकि माननीय मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है और बहुत स्पष्टता से उत्तर दिया कि बिडिंग जो हुई बड़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से हुई और इसमें कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता, लेकिन केवल पैसेंजर खड़े करना एक आदत सी बन गई है। क्वेश्चन नंबर 1463 भूषण सिंह जी, आप एक मिनट मंत्री जी, प्लीज मंत्री जी आप। सर एक तो है ये सर सीधा उत्तर देंगे जो भी अगर ठीक से पूछे। उन्होंने एक और विषय भी उठाया था कि एम्प्लॉइज ने भी इसका विरोध किया था। ये भी बिल्कुल होने की कोई संभावना नहीं है सर। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास जब ये एयरपोर्ट्स थे तो एक क्लॉज भी है कि 3 साल तक ये एयरपोर्ट अथॉरिटी के एम्प्लॉइज को उसमें से 60% को जो ये कंसेशनर है जो ऑपरेट करेगा, मेंटेन करेगा एयरपोर्ट को 60% दे कैन रिटेन इनटू देम, एंड इफ दे आर नॉट रिटेन only, all are with the A only, nobody is losing their jobs, so there is no reason for anyone to be afraid कि ये लीजिंग पे जा रहा है तो हमारे ये नौकरी का क्या होगा। सब कायम है सर। जिनको जो ये प्राइवेट ये ऑपरेटर के पास जाना है वो जा सकते हैं, नहीं तो एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास ही है। तो कोई उनके नौकरी के बारे में किसी ने विरोध करने की कोई संभावना इसमें नहीं है सर। क्वेश्चन नंबर 1463